हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्याय से चर्चा कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है डीएनए वैक्सीन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डीएनए वैक्सीन है वे क्या होती है और यहाँ पर जो उपर्युक्त जीन होती है उससे क्या तात्पर्य होता है। तो इसका अर्थ, डीएनए वैक्सीन का अर्थ होता है कृत्रिम तरीके से विशिष्ट रोगजनक के प्रोटीनों का निर्माण, विशिष्ट रोगजनक के प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करना, जिसे जीवाणु या यीस्ट की कोशिकाओं में निर्माण करना, जिसे जीवाणु या यीस्ट, जिसे खमीर कहा जाता है, यीस्ट की कोशिकाओं में कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित किया जा रहा है। कृत्रिम माध्यम पर इसे संवर्धित किया जा रहा है। कृत्रिम तरीके से विशिष्ट रोगजनक के प्रोटीन का निर्माण, जिसे जीवाणु या यीस्ट की कोशिकाओं में प्रवेश कराकर कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है, इसे डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। जो प्रतिजनी या एंटीजेनिक प्रोटीन, इनको उत्पन्न करने के लिए, प्रतिजनी प्रोटीन को उत्पन्न करने के लिए किसी विशिष्ट जीन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसी विशिष्ट जीन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो विशिष्ट जीन प्रयोग में ली जाती है, यही उपयुक्त जीन कहलाती है। यानी प्रतिजनी प्रोटीन को उत्पन्न करने के लिए किसी विशिष्ट जीन का प्रयोग किया जाता है और यही जीन जो है वह उपयुक्त जीन कहलाती है। इसी जीन को उपयुक्त जीन कहा जाता है। यह जो जीन है, उपयुक्त जीन, इसे पुनर्योगज डीएनए द्वारा प्रवेश कराकर रोगजनक के प्रतिजनी प्रोटीन का उत्पादन योग्य करके बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन किया जाता है। यह जो उपयुक्त जीन होती है, इसे किसी प्लाज्मिड या वाहक के साथ जोड़कर जो कोशिका होती है, जीवाणु अथवा यीस्ट कोशिका, इसमें प्रवेश करवाया जाता है और इस प्रकार निर्मित पुनर्योगज डीएनए से पुनर्योगज प्रोटीन उत्पादन किया जाता है और इससे बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन संभव है। इसका एक उदाहरण है यकृत शोध बी का टीका। यकृत शोध या हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वह इसी प्रकार से तैयार किया गया है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।